ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से अपील की कि त्योहार मनाते समय कोरोना संबंधी सतर्कता में कोई ढिलाई न बरतें। उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकेगा। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान आज यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि जनधन, आयुष्मान, उज्ज्वला और पीएम स्वनिधि जैसी कई सरकारी योजनाओं से लोगों को बेहतर ढंग से कोविड महामारी से लड़ने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और स्थिति को बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंक अब गरीबों तक पहुंच रहे हैं और यह सरकार के निरंतर प्रयास का ही परिणाम है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऐसी योजना स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार शुरू की गई। इस योजना को तेजी से लागू किया जाना महत्वपूर्ण है। इसके तहत न सिर्फ तेजी से और डिजिटल माध्यम से काम होता है, बल्कि योजना का लाभ लेने के लिए बिचौलियों की भी जरूरत नहीं होती है। श्री मोदी ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स की उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। बेरोजगारी के कारण पलायन की दर को कम करने में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों से बातचीत की। आगरा की प्रीति ने प्रधानमंत्री को बताया कि स्वनिधि योजना के तहत मिले 10,000 रुपयों से उन्हें फल और सब्जियों का कारोबार फिर से शुरू करने में सहायता मिली। वाराणसी के लाभार्थी अरविंद ने श्री मोदी को बताया कि वह दुर्गा कुंड में मोमोज और कॉफी बेचते हैं। अरविंद ने कहा कि स्वनिधि योजना के तहत मिली राशि से उन्हें काफी मदद मिली है और इसकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अधिकारियों के पास भी नहीं जाना पड़ा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के कई मंत्री भी मौजूद थे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम को राज्य के सभी जिलों में प्रसारित किया गया। राज्य के सभी 651 स्थानीय निकायों में भी इसके प्रसारण की व्यवस्था की गई। पीएम स्वनिधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश में रेहड़ी पटरी के कारोबार से जुड़े करीब 7 लाख लोगों की पहचान की गई है। इस योजना के तहत ऋण के लिए 6,40,000 से अधिक आवेदन मिले। राज्य सरकार ने करीब 3,62,000 स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण मंजूर किए, जिनमें से करीब 3 लाख लोगों को आज ऋण वितरित किया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 90.62% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 63,000 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड से अब तक 72 लाख से अधिक व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के 36,469 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में इस समय कोविड के करीब 6,25,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 488 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनमें से 80% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से थे। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 9,58,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इसे मिलाकर देश में अब तक 10 करोड़ 44 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को हाथरस दुष्कर्म मामले की जांच की निगरानी करने का आदेश दिया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर न्यायालय ने यह आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जांच के सभी पहलुओं की भी समीक्षा करेगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।